बाजार के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और पॉजिटिव खबर सामने आते देखने को मिली है, जिसका असर मंडे को बाजारों के ऊपर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, केवल ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है। यूएस की ईरान के साथ में डील होने वाली है, इसके लिए हम लोगों को काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिला। साथ ही भारत के साथ में इंडिया और यूएस की ट्रेड डील को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, फ्राइडे को डाउ जोन्स काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाकर क्लोज हुए। लगभग 350 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। डाउ जोन्स का जो ऑल टाइम हाई है 51,660 है और डाउ जोन्स ने फ्राइडे को 51,400 का हाई बनाया, यानी कि ऑल टाइम हाई से बस 200 पॉइंट के नीचे हमें डाउ जोन्स देखने को मिला है। हालांकि नैस्डैक की बात करें तो ये भी हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम दिखाते देखने को मिला, लेकिन ऑल टाइम हाई से लगभग 1200-1300 पॉइंट के आसपास ये हमें फ़िलहाल नीचे देखने को मिल रहा है। लगातार हम लोग को नैस्डैक में तेज़ी देखने को मिल रही थी। फ्राइडे को पॉजिटिव बंद हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि क्रूड ऑयल हम लोग को गिरावट के साथ में क्लोज होते देखने को मिला। क्रूड ऑयल में लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट रही। काफ़ी दिनों बाद $90 के नीचे क्रूड हमें आते देखने को मिला है। लगभग $87 के पास में देखने को मिला है। तो इस की वजह से, यानी कि क्रूड में जो ये गिरावट हुई, उसके पीछे का केवल और केवल एक बड़ा कारण है, और वो है दोस्तों हम लोग को ईरान और यूएस को लेकर जो फ़िलहाल पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। और इसी डेवलपमेंट की वजह से फ्राइडे को निफ्टी 50 ने काफ़ी शानदार मोमेंटम दिखाया। 2% तक की तेज़ी रही। सेंसेक्स में भी 2-2.25% तक का हमें उछाल देखने को मिला है। तो यूएस ईरान को लेकर अब काफ़ी बड़े डेवलपमेंट आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, और इसका इम्पैक्ट मंडे को बाजार के ऊपर देखने को मिल सकता है। खबर क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया। जस्ट अभी ये आधा घंटे पहले की खबर है दोस्तों। यूएस ईरान वॉर को लेकर अपडेट दिया गया कि पीस डील हम लोगों को होते देखने को मिलने वाले टुमारो, यानी कल संडे को ये हम लोग को डील साइन होते देखने को मिलेगी। हालांकि तेहरान यानी ईरान की तरफ से अभी इसको लेकर कंफर्म नहीं हुआ है, तो ये कह सकते हैं तेहरान की तरफ से भी हम लोग को अपडेट आते देखने को मिलेगा। तो ये खबर और भी ज़्यादा हम लोग को कंक्रीट देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी पॉजिटिव खबर है। ट्रंप ने ये ऐलान किया है और इसमें हम लोग को कुछ और ऐलान होते देखने को मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट किया दोस्तों, सैटरडे की लेट नाइट यानी आज के दिन ऐलान किया है कि ईरान के साथ में डील होने वाली है। संडे को ये शेड्यूल किया गया है। साथ ही डील होने के बाद तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा सभी के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और हॉर्मुज अगर खुल जाएगा, जो अभी किल्लत देखने को मिले क्रूड ऑयल की, गैस की, वो हम लोगों को सप्लाई चेन फिर से थोड़ा दुरुस्त होते देखने को मिलेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि वॉर से पहले जो सिचुएशन थी उसको आने में करीब 3 महीने का टाइम लग सकता है, यानी कि सप्लाई चेन को दुरुस्त होने में 3 महीने तक का टाइम लग सकता है। लेकिन हॉर्मुज खुलना यही एक काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। अभी दोस्तों डील नहीं हुई है। संडे को ये हम लोग को डील होते देखने की खबर मिल रही है। तो संडे को बड़ा इसको लेकर ऐलान होगा। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं बाजार के लिए काफ़ी अच्छी खबर साबित हो सकती है। ट्रंप के ऐलान से पहले पाकिस्तान की तरफ से भी ऐलान किया गया कि यूएस और ईरान के साथ में डील फाइनलाइज होने वाली है 24 घंटे के अंदर, यानी कि पाकिस्तान भी यही बात कह चुका है। और उसके बाद ट्रंप की तरफ से हम लोग को ये बयान आते देखने को मिला। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जो शहबाज शरीफ, इनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि संडे को हम लोग को डील देखने को मिल सकती है। हालांकि ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से अभी कहा गया है कि अभी इस पर कुछ कमेंट करने के लिए हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। हालांकि सीधा सीधा कह सकते हैं, इन्होंने ये कहा है कि हम लोग डील करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी इस पर कमेंट करना ठीक नहीं है। तो ओवरऑल कह सकते हैं, तो ये जो डेवलपमेंट फ़िलहाल सामने आ रहे हैं बाज़ार के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। अगर ये डील का अनाउंसमेंट हो जाता है तो मंडे को तो बाज़ार में काफ़ी पॉजिटिव माहौल रह सकता है। तो इस खबर को लेकर आप ज़रूर अलर्ट रह सकते हैं।
तो आप खबर भी खुद से जाकर पढ़ सकते हैं। सभी हम लोग को चैनल्स के ऊपर ये खबर देखने को मिल रही है। ट्रंप की तरफ से यूएस ईरान डील को लेकर कहा गया है कि संडे को ही हम लोग को साइन होते देखने को मिलेगी। 14 जून को ये हम लोग को डील साइन होते देखने को मिल जाएगी और तत्काल प्रभाव से हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा, जो कहीं ना कहीं बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर रहेगी। इनके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम लोग को नेक्स्ट वीक फ्रांस के अंदर हम लोग को G7 की मीटिंग देखने को मिलने वाली है और यहाँ पर ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होने वाली, मीटिंग होने वाली है। इसको लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। इसमें ये डिस्कस करेंगे दोस्तों ट्रेड को लेकर। हम लोग को G7 में ये व्यापार से लेकर, कारोबार से लेकर हम लोग को बातचीत देखने को मिलेगी। हालांकि जो ट्रेड डील है, जो इंडिया के साथ में बातचीत चल रही है, वहाँ पर ये तय नहीं होगी, लेकिन USTR के जो हम लोग को अधिकारी हैं वो इंडिया में हम लोग को विजिट करते देखने को मिलेंगे इसके लिए, और यही एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव खबर है। तो USTR ग्रीड जो हमें देखने को मिलेगी, भारत आएंगे और ट्रेड डील को लेकर बातचीत देखने को मिलेगी और संभावनाएं जताई जा रही है कि ये ट्रेड डील हम लोग को आने वाले कुछ हफ्ते में कंप्लीट होते देखने को मिलने वाली है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है ट्रेड डील को लेकर। आपको पता ही है अभी हम लोग को जून के फर्स्ट वीक में भी हम लोगों को मीटिंग देखने को मिली थी और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनकी तरफ से कहा गया था कि 99% तक हम लोग को डील कंप्लीट होते देखने को मिली है और काफ़ी पॉजिटिव रहा है। सारी चीज़ें अगर दोस्तों कंफर्म होती है, डील साइन होती है, तो बाज़ार के लिए ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव खबर साबित हो सकती है। पहला, US ईरान का वॉर ख़त्म हो जाएगा, दूसरा ट्रेड डील हो जाएगी। तो कहीं हद तक कह सकते हैं कि बाज़ार में जो अभी हम लोगों को नेगेटिव माहौल देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सुधरते देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा लेटेस्ट अपडेट है, इसको भी चाहें तो आप डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल पॉजिटिव खबरों का माहौल है, लेकिन कह सकते हैं बस एक नेगेटिव खबर देखने को मिली है। जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो काफ़ी बढ़कर आया है। अप्रैल में ये 3.8% था, जो मई में बढ़कर 3.93% तक हो चुका है। हालांकि RBI के अनुमान के आसपास ही फिलहाल ये हम लोग को डेटा देखने को मिल रहा है। महंगाई बढ़ती है तो दोस्तों आपको पता ही है RBI क्या करता है, रेट बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो बाज़ार से लिक्विडिटी कम हो जाती है और लिक्विडिटी कम होती है तो फिर हम लोग को महंगाई थोड़ा कंट्रोल होते देखने को मिलती है। तो अगर इसी तरीके का हम लोगों को ये महंगाई का आंकड़ा बढ़ते देखने को मिलेगा तो RBI कुछ बड़े डिसीजन ले सकता है। ऐसा रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि FY27 में की अगर बात की जाए, इन्फ्लेशन हम लोग को 5% तक होते देखने को मिलेगी और 50 से 75 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक भी हम लोगों को होते देखने को मिल सकता है, क्योंकि फूड और फ्यूल को लेकर जो फ़िलहाल दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, इसकी वजह से हम लोगों को आगे चल के ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं बाज़ार के लिए बस एक चिंता की बात ये देखने को मिल रही है। ओवरऑल बाकी हम लोगों को ठीक ठाक खबरें मार्केट में आते देखने को मिल रही हैं। तो कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की कई सारे हम लोग को रिपोर्ट्स में ये अनुमान लगाया गया है कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट के आधार पर MPC में हम लोगों को ये रेट हाइक होते देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा दबाव होते देखने को मिल जाएगा और बैंकिंग सेक्टर पे अगर दबाव बढ़ेगा तो बाज़ार पर भी उसका हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमें बाज़ार पर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं ये कुछ खबरें हैं जिसका मंडे को बाज़ार के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट खबर US ईरान की डील को लेकर है। अगर ये डील हम लोग को डन होते देखने को मिलेगी तो बाज़ार के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलने वाला है। अब देखेंगे आने वाले समय में क्या होगा, तो सारी चीज़ें हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगी। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।